नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 4 जुलाई 2024 और दिन है गुरुवार। और किसान भाइयों, पूरे देश में बरसात शुरू हो गई है, मानसून प्रारंभ हो गया है। और कुछ किसान भाइयों को, जिनमें हम भी हैं, बाजरा जो है खेतों में ही सड़ गया। कटवा के डाल रखा था, इकट्ठा भी करवाते तो शायद बच जाता, लेकिन इकट्ठा ही नहीं करवा पाए। बारिश होती रही है लगातार, थोड़ी थोड़ी सही लेकिन होती रही। हमारी तो मूंग भी सड़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसका फ़ायदा आलू में हरी खाद के रूप में होगा। अब ये तो मौसम है और कहीं नुकसान तो कहीं फ़ायदा भी होता है। अब किसान भाइयों, मैं आज आपको एक तो पत्र जो जारी किया है गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार में, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्र जारी किया है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और जिसमें उद्यान मंत्री का भी आज अखबार में भी एक वक्तव्य जारी किया उन्होंने कि कोल्ड स्टोरों से निकासी कराई जाएगी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी, तो आप तो किसानों को घर से भी निकाल सकते हैं ज़बरदस्ती। किसानों की फसल को कहेंगे भाई आपको फसल निकालने नहीं जाएगी, आपकी फसल को जुतवाई जाएगी, क्योंकि आलू कभी ज़्यादा होने लगा तो आप फसल जुतवा भी सकते हैं। या फिर आप कहेंगे कि भाई अब किसानों से क्या, जब किसान का आलू फिक रहा था तब आप क्या नींद में सो रहे थे? तब आप कहाँ थे 2023 में? 2022 में आप कहाँ थे? और उससे पहले जब आलू सड़कों पर फेंका गया था तब आप कहाँ थे? किसान भाइयों, डरने की आवश्यकता नहीं है। आलू, इनकी किसी की भी औकात नहीं है। गवर्नमेंट भी ऐसा कर नहीं सकती कि देखो, किसी भी देश में आलू ज़्यादा है ही नहीं जो भारत में आयात कर लिया जाए। सरकार केवल आयात करके जो रेट हैं उनको नियंत्रित कर सकती है। हम नहीं देंगे तो आपको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, जिस रेट हम देंगे उस रेट खरीदना पड़ेगा। बाजार पर नियंत्रण, महंगाई पर तो, किसान के रेट पर तो नियंत्रण आप कर लेंगे। क्या आपने उस समय नियंत्रण किया था जब लगातार आलू गिर रहा था? किस मुंह से ये बातें करते हैं आप? कौन बनाता है इन पॉलिसियों को? क्या आप केवल उद्योगपतियों के, पैसे वालों की ही सरकार हैं? वोट कौन देता है आपको? किसान वोट नहीं देता। क्या किसान के तरफ आपका देखने का कोई उद्देश्य नहीं? आपने ये वक्तव्य कि हम, ठीक है, अगर कोई ज़बरदस्ती आलू का भंडारण कर रहा है, कहीं आलू का जो है, भाई किसान तो अपनी फसल को अगर एक साथ निकाल दे मार्केट में तो उसको कोई इकट्ठा कर सकता है, कोई झेल सकता है उसको। और अगर वो जब ही भी निकाल देगा तो इस समय आप आलू कहाँ से लाएंगे? जब फसल नहीं होगी तब आप जनता के लिए आलू कहाँ से देंगे? ये बचकानी बातें। आप माननीय मंत्री जी हैं, आप किसानों के प्रतिनिधि हैं। आपको किसान के हित में सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि किसान का माल उसको वाजिब रेट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, सही बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, क्या भरसार करके मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं, ये सब देखना उचित है। कोल्ड स्टोरेजों की मॉनिटरिंग कराना उचित है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अपर सचिव महोदय का जो आदेश है उसमें केवल इतना लिखा है कि हम कोल्ड की मॉनिटरिंग कराएंगे, कितना आलू की निकासी हो रही है उस निकासी को नियंत्रित कराएंगे। तो आप नियंत्रित कैसे कराएंगे? निकासी आप ज़बरदस्ती आलू फिकवा देंगे? तो किसान भाइयों, इसका कोई खास मुझे तो नहीं लगता। मैंने कल हमारे राया के बहुत प्रतिष्ठित कोल्ड मालिक हैं, उनसे भी इस संदर्भ में प्रश्न भी पूछा था और उनका एक वीडियो मैंने कल डाला है, आप उसको भी देख लें। तो इस पर कोई ऐसा नहीं है, सरकार नियंत्रण कर सकती है कोल्ड मालिकों पर, मैं जानता हूँ। तो जब किसान का आलू उनके यहाँ पे रखा हुआ है तो उस पर ज़बरदस्ती फिकवा देगी तो ये तो तानाशाही रही, ऐसा कोई संभव नहीं है। हाँ, आप आयात कर सकते हो, लेकिन आयात आप कहाँ से करेंगे? पूरे विश्व में जब आलू की कमी है तो आलू तो महंगा बिकना ही है। तो किसान भाइयों, रेटों को गिराने की बात कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे रेट, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। ये कुछ लोग, जो हम आपको पूर्व में ही संकेत देते आ रहे हैं कि कुछ लोग लगातार ये किसानों के नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदड़ी जी पूरी तरह से सक्रिय हैं, हर प्रयास कर रहे हैं कि आलू जो है मंदा हो जाए, आलू आगे न बढ़े। लेकिन किसान भाइयों, आप अगर सतर्क रहे, आपने बहुत ज़्यादा एकदम से मंडियों में आवक नहीं फेंकी, मंडियों में बहुत ज़्यादा आलू नहीं फेंका, आप जिस तरीके से बेचते आ रहे हैं उस तरीके से बेचते रहिएगा, रोकना भी नहीं, और आपको जो है बहुत ज़्यादा भी एक साथ नहीं निकालना है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आलू करीब 28 से 30% उत्तर प्रदेश में निकल चुका है, 23.33% बंगाल में निकल चुका है, और ये दो ही राज्य पूरी तरह से आलू की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं संपूर्ण भारत की, और इन दोनों ही राज्यों से अच्छा खासा आलू निकल चुका है। अभी भी आपके पास महीने बचे हैं, जुलाई भी अभी पूरा बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आलू बिकता है किसान भाइयों।
इसके बीच में जो फसलें आती हैं उनकी जो परिस्थितियां हैं उनकी भी हम आपको समय समय पर रिपोर्ट देते रहेंगे, लेकिन वो इतनी बम्पर फसलें नहीं आती हैं कि भारत के अंदर आलू की पूरी तरह से आपूर्ति कर दें। कुछ अपने निजी जो एरिया है, लोकल एरिया है, उस एरिया में ज़रूर आपूर्ति को प्रभावित करती हैं। तो लेकिन अब इसी रफ्तार से अगर आलू निकलता रहता है तो निश्चित रूप से आलू अक्टूबर तक, नवंबर तक लास्ट बड़े आराम से समाप्त हो जाएगा, अच्छे रेटों में बिकता रहेगा। ये मेरा कहना था। बाकी आप लोग मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं और इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज अगर भावों की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में लगातार 100 के आसपास अब 2-3 दिनों से गाड़ी बनी हुई है, 90-95 100, आज भी 100 गाड़ियों के आसपास है, जिसमें 35 से 40 बैलेंस बच जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस भी जल्दी निपट जाता है। फड़ों का भी जो बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, डिमांड भी अब अच्छी है, मौसम भी सुहाना है, आलू अच्छी तरह से बिक रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर भी अच्छे रेटों से आलू किसानों का बिक रहा है। कल व्यापारी भी काफ़ी सारे पूछ रहे थे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो व्यापारी जब कोल्ड में किसान का आलू रखा होता है, भले ही व्यापारी उसको खरीद ले तो कोई व्यापारी के नाम तो होता नहीं है, तो ऐसे मॉनिटरिंग कराना संभव ही नहीं है। हाँ, निकासी की सही रिपोर्ट अगर देती है सरकार तो इससे किसानों को जरूर फायदा होगा और सबको फायदा होगा, व्यापारियों को भी फायदा होगा। ये जरूर करना चाहिए, इसके मैं समर्थन में हूँ। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में चिप्सोना सूखे आलू के भाव 1300 से 1350 रहे और बढ़िया चंदौसी और संबल का जो आलू है वो 1300 से 1450 तक बिका है। और सूर्या आलू जो है बढ़िया क्वालिटी का 1300 से 1400 रुपये तक, चंदौसी और यहाँ का जो आलू है 1600 तक के रेट हैं बढ़िया आलू के, और हल्का आलू 1200 से 1300 रुपये के रेट से बिक्री हुआ जो आगरा अलीगढ़ का है। 37 की बात करें, सूखा आलू आगरा अलीगढ़ का, गीला अब कहीं नहीं जा रहा बाहर मंडियों में, जो गीला आलू के सड़ने के चांस रहते हैं, इसलिए गीला आलू की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है किसान भाइयों। तो आप भी अपने जब डायरेक्ट अगर आप मंडी भेजते हैं तो सुखा कर भेजें। गीले आलू अभी आपने देखा होगा, कल परसों एक वीडियो जारी हुआ मुंबई मंडी में, कुफरी मोहन आलू है, पूरी गाड़ी बैठ गई, पूरी सड़ गई, उस किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो अभी हमारे कुछ भाई जो एटा में अकाल ही मृत्यु के काल में समा गए, उनके लिए हमारी गहरी संवेदनाएं। किसान भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ कि पहले माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, फिर आपके अपने परिवार का पालन पोषण सर्वोपरि है, उसके बाद इन सत्संगों उनके चक्कर में पड़िए। और जिसके पास काम है वो कहीं नहीं जाता, ये सब खाने कमाने के इनके अपने सिस्टम है। आप भी भक्ति भाव रखिए, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आपके परिवार का पालन पोषण। गृहस्थ के लिए यही सबसे बड़ी भक्ति है, आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छा पालन पोषण कर सकें, उनको अच्छा अपने पैरों पर खड़ा कर सकें, इससे बड़ी भक्ति नहीं है। बाकी का अगर आपको बचता है तो आप अपने बंधु बांधवों की सहायता करिए, उसके बाद बचता है तो आपके अड़ोसी पड़ोसियों की सहायता करिए, उसके बाद बचता है तो गाँव वालों की, शहर वालों की सहायता करिए, अपने देशवासियों की सहायता करिए। ये किसी एक को वो कह रहा है कि आप मोह माया से दूर रहें और खुद मोह माया में फंस रहा है, उसकी बातों में बताइए, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक बातों पर विश्वास कीजिए। अगर हम बात करें आज बाराबंकी की, तो बाराबंकी में अभी रेट अच्छे हैं किसान भाइयों, रेट स्थिर है, कोई अब खास परिवर्तन नहीं है। चिप्सोना वही 25-26, लाल आलू 24 से 26, सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों, लेकिन यहाँ पर भी अब सूखा आलू ज़्यादा बिक्री होता है, गीले आलू के थोड़े से खरीदारी नहीं हो पा रही है व्यापारियों द्वारा। छट्टा आलू वही 24 से 25.5 रुपये किलो है, हल्का 22 से 23 रुपये किलो है। गुल्ला आलू 23 से 24.5 रुपये किलो तक बिक्री हुआ है, बढ़िया क्वालिटी का सूखा। हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो बिक्री हो रहा है, यानी कि 21-22 से नीचे कोई आलू नहीं है। कंचन आलू 22 से 23 रुपये किलो और सिंदूरी आलू 27 से 28 रुपये किलो। हॉलैंड आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का हॉलैंड 24 से 26 रुपये किलो। चिप्सोना आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का चिप्सोना 22 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। और 45 से 47 गाड़ियों के बीच की आवक है, 50 भी हो सकती है किसान भाइयों। यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है, तो गाड़ियों में संख्या में परिवर्तन हो सकता है। लखनऊ में भी 10-12 गाड़ियों की आवक है। चिप्सोना 25 से 26.5 रुपये किलो, 37 आलू 23 से 24 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में भी 55 गाड़ियों के बीच में आवक है और 25 से 26 रुपये किलो तक बढ़िया आलू के रेट हैं। और कोई एक आध लॉट 27 तक की बिक्री के भी जो है सूचना है, लेकिन वो एक आध ही कोई बढ़िया वीवीआईपी लॉट बिकता है। एवरेज आलू 22 से लेकर के 24 रुपये किलो के रेट से बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक्री हो रहा है। हॉलैंड आलू यहाँ पर भी 27-28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 10 से 12 गाड़ियों की आवक लगातार बनी हुई है, 24 से 26 रुपये किलो के रेट हैं। यहाँ पर हल्का आलू भी बिक्री हो जाता है, हल्का आलू बिक रहा है 21 से लेकर के 23 रुपये किलो के रेट से।
सूरत मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर भी 60, 65, 70 गाड़ियों तक की आवक बनी हुई है। और पुखराज आलू यहाँ पर 21 से 25 रुपये किलो, ख्याति आलू 24 से 28 रुपये किलो, 29 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है। बासा आलू 25 से 30 रुपये किलो तक के रेट हैं। कोलंबा आलू 27 से 32 रुपये किलो तक के रेट हैं। और आगरा का जो आलू यहाँ पहुँच रहा है अभी, आगरा का वो भी 22 से लेकर के 27, 28 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हो रहा है। पुखराज आलू 21 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आवक बढ़ गई है, 3,500 पैकेट के आसपास की आवक है, 4,000 भी हो सकती है। एक्स्ट्रा सुपर ज्योति आलू 27, 28, 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 25, 26 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। चिप्सोना आलू 24 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मिक्स राशन का गुल्ला गुल्ली खराब थोड़ा सा आलू वो 24, 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और दागी दूगी आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। गुजरात मंडी में, गुजरात के कोल्ड स्टोरेजों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग का आलू है वो जो बिक रहा था वो मद्दा हो गया और राशन का आलू तेज बिक रहा है। तो कंपनियां अपने प्रोसेसिंग के आलू को मार्केट में उतार रही हैं और अफवाह उड़ाई जा रही है कि आलू अब मंदा हो जाएगा। मंदा नहीं होने के कहीं कोई चांस नहीं है। यहाँ पर ये जो मंदा करने की एक केवल अफवाह है और या कहें कि एक रणनीति है मंदड़ियों की, जिसके जाल में अगर किसान फंस गए तो मंदा हो जाएगा, अगर बच गए तो फिर से आलू के रेटों में अच्छा सुधार देखा जा सकता है। थोड़े से कुछ दिनों से थोड़े रेटों में यहाँ पर मंदी देखी गई है। अगर हम बात करें किसान भाइयों गुजरात के अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में भी रेटों में अभी कोई खास तेज़ी नहीं देखी गई है। जो रेट चल रहे थे उसी रेट में आलू की बिक्री है। अगर हम बात करें मुंबई मंडी की, तो आज मुंबई मंडी में 1,1200 पैकेट कम है कल की तुलना में, यानी 12-14 हज़ार पैकेट की आवक है। और आलू के रेटों में जो है उसी रेट से कल वाले रेट हैं, 30 से 31 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक रहा है। हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो, हाइब्रिड 20 से 22 रुपये किलो। हाइब्रिड पर थोड़ा सा गिराव देखा गया है क्योंकि हाइब्रिड आलू अभी एक गाड़ी सड़ गई थी, उसके चक्कर में आदमी गीले हाइब्रिड को खरीदने में सब कुछ आ रहा है। सुगर फ्री आलू के रेटों में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। वो 28 से 31 रुपये, 32 रुपये किलो तक के रेट हैं उसके। हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। पूना मंडी में भी 25 से 30 गाड़ियों के बीच की आवक है और यहाँ पर 29 से 30 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 18 से 20 हज़ार पैकेट की आवक है किसान भाइयों, 33-34 रुपये किलो में बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है। और हल्का आलू 30 से 31 रुपये, एवरेज आलू ज़्यादातर 30 से 31 रुपये किलो में, हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 35-36 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। आलू एवरेज ज़्यादातर 31, 32, 34 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। और हल्का आलू 27 से 29 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी की बात करें तो 36-37 रुपये किलो के रेट हैं तो किसान भाइयों। मदुरई मंडी में 34 से 36 रुपये किलो के रेट है और हल्का आलू दोनों ही जगह 32-33 से लेकर के 34 रुपये किलो तक के रेटों से बिक्री हो रहा है। मेट्टापालम मंडी की बात करें तो यहाँ पर 37 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं। हल्का आलू 32-33-34 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। और यहाँ पर गुजरात का और उत्तर प्रदेश का आलू अब एक समान रेटों से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 302 आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का आलू 29 से 30 रुपये किलो, 37 तारा आलू 28 से 29 रुपये किलो, 30 रुपये किलो भी एक्स्ट्रा सुपर कोई लॉट, और हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज के आलू के भावों में तो इतना ही, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आलू के रेटों में कोई गिरावट दर्ज करे तो आप थोड़े दिन के लिए अपना हाथ खींच लें, कम बेचें। और जब बिक्री हो रही है, देखिए क्वालिटी वाइज कोल्ड स्टोरेजों पर आलू की अच्छी बिक्री हुई थी। कल मैंने रोबिन कोल्ड स्टोर पूरे समय में उपस्थित रहा, मैंने बिक्री देखी। किसान भी काफ़ी सारे थे, बहुत सारे लॉट थे और काफ़ी सारे लॉट बिक्री भी हो गए। मैंने भी अपने 2 लॉट बेच दिए किसान भाइयों। अब आलू की क्वालिटी, धान वाले आलू हमने अभी निकालना शुरू कर दिया है और पहले भी हमने शुरुआत में निकाले। मैं तो कहता हूँ हर रेट को आनंद लीजिए आप, जैसे हम भी ले रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं किसान भाइयों। ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ और करें और आपको कुछ और बताएं। बाकी का आप समझदार हैं, आप स्वयं निर्णय लेंगे अपने आलू के ऊपर। आलू कोई कह रहा है 2000 बिकेगा, कोई कह रहा है 24। बिकना चाहिए, लेकिन जब बिकेगा उसका भी आनंद लेंगे। अभी आज जो परिस्थितियां हैं उसका भी आपको आनंद लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।